नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट करंट अफेयर्स जीके पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोप 30 क्लाइमेट समिट 2025 के बारे में। तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहे। आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला नंबर क्वेश्चन है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कोप 30 क्लाइमेट समिट 2025 के बारे में और इसमें भारत की भूमिका क्या रहने वाली है वो। तो सबसे पहले जानते हैं कोप 30 क्या है। तो कोप 30 है, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंस है यूएनएफसीसी का, जिसकी 30वीं बैठक आयोजित की जा रही है। ये 30वीं बैठक है और ये सम्मेलन है, ये 10 से 21 नवंबर 2025 तक बेले ब्राजील में आयोजित की जाएगी। तो आप जगह और डेट दोनों याद रखिए, 10 से 21 नवंबर 2025 बेले ब्राजील। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कोप 30 का। तो सबसे पहले वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है मुख्य उद्देश्य। ग्रीन हाउस जो गैस उत्सर्जन है उसको कम करना है। जलवायु को अनुकूल और आपदा प्रबंधन की व्यवस्था करना है। क्लाइमेट फाइनेंस जो विकसित देशों में वित्तीय सहायता और तकनीकी का सहयोग करता है, तो वो सब देखना है। हरित ऊर्जा, जैव विविधता संरक्षण और न्यायपूर्ण ऊर्जा संरक्षण की बात की जाएगी। उसके बाद हम जानेंगे कोप 30 का एक्शन एजेंडा क्या रहेगा। तो ब्राजील की अध्यक्षता में कोप 30 का एक खास एक्शन एजेंडा है, जिसका मकसद सिर्फ बातचीत करना ही नहीं है, बल्कि जमीन पर उसको अमल में लाना भी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य और उनके जो टारगेट रहने वाले हैं वो है नवीनीकरण ऊर्जा को 3 गुना तक बढ़ा देना है, ऊर्जा दक्षता को 2 गुना करना है, सबको सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना है, जीवाश्म ईंधन और क्रमबद्ध और न्यायपूर्ण ढंग से बाहर निकालना है। ठीक है। वनों, महासागरों और जैव विविधता की रक्षा करना है। अनुकूलन और लॉस एंड डैमेज फंड के लिए संसाधन जुटाना है। नेक्स्ट है, अब हम जानेंगे इसमें भारत की जलवायु प्रतिबद्धता क्या रहने वाली है। तो भारत ने पहले ही अपनी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसी तय कर चुकी है भारत। ठीक है। उत्सर्जन तीव्रता है, ठीक है, उसमें 45% की कमी करनी है। कहाँ से? 2005 के स्तर से 2030 तक। ठीक है, 45% कमी करनी है। 2030 तक 50% बिजली क्षमता है वो गैर जीवाश्म स्रोतों जैसे सौर, पवन, जल विद्युत और परमाणु से उपलब्ध करवाना है। 2030 तक 2.5 से 3 अरब टन CO2 सक्षम कार्बन सिंक वनों और वृक्षों के जरिए बनाना है। ठीक है। और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का दीर्घकालीन लक्ष्य भारत ने रखा है। तो ये आप याद रखिए, भारत नेट जीरो उत्सर्जन का जो लक्ष्य रखा है वो 2070 तक रखा है। ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे भारत की उपलब्धियां के बारे में। तो कोप 30 में भारत की जो उपलब्धि रहने वाली है, 2030 से पहले भारत 50% बिजली सक्षम गैर जीवाश्म स्रोतों से हासिल कर ली है। उत्सर्जन तीव्रता की हम बात करें तो पहले ही लगभग 33% घट चुकी है 2005 की तुलना में। और सौर ऊर्जा उत्पादन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में भी तेजी से प्रगति भारत कर रहा है। नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे कोप 30 में भारत की भूमिका और अपेक्षाएं क्या रहने वाली है। तो भारत विकसित देशों और वैश्विक दक्षिण की आवाज बनकर उभरा है। ठीक है। भारत इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर देगा जो मैंने नीचे मेंशन किया है। ठीक है। क्लाइमेट फाइनेंस, विकसित देश न्यूनतम $300 मिलियन साल 2035 तक देंगे, लेकिन भारत का मानना है कि 2070 तक नेट जीरो पाने के लिए उसे अकेले ही लगभग $10 ट्रिलियन तक देना होगा। उसके बाद है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ग्रीन हाइड्रोजन, कार्बन कैप्चर, स्टोरेज, बैटरी तकनीकी और नवीनीकरण ऊर्जा का टेक्नोलॉजी में सहयोग करना, यह भारत की भूमिका रहेगी। जस्ट ट्रांजिशन, न्यायपूर्ण संक्रमण, कोयले पर निर्भर लाखों रोजगार और गरीब वर्ग की ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए संतुलित नीति लाना है। अनुकूलन व नुकसान भरपाई की अगर हम बात करें तो भारत जैसे देशों को जलवायु आपदाओं, बाढ़, गर्मी की लहरें, सूखा से बचाने के लिए वैश्विक सहयोग और फंड की जरूरत रहेगी। उसके बाद CBDR सिद्धांत को अपनाना है, जिसमें कॉमन बट डिफरेंटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, विकसित देशों को पहले
बड़े कदम उठाने चाहिए क्योंकि ऐतिहासिक प्रदूषण उन्हें से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम डिस्कस करेंगे कोप 30 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं वो सभी हम फटाफट यहाँ रिवीजन करेंगे। तो कोप 30 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो कोप 30 का आयोजन है वो किया जा रहा है ब्राजील में। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोप 30 की तिथि क्या रहने वाली है? तो कोप 30 की तिथि रहेगी 10 से 21 नवंबर 2025। तो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट होगा। नेक्स्ट है, कोप 30 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कोप 30 का मुख्य उद्देश्य अगर हम देखें तो वो है ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना ही कोप 30 का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोप 30 है ये एक्शन एजेंडा क्या बढ़ाने पर जोर देता है? तो कोप 30 है अपना नवीनीकरण ऊर्जा को 3 गुना करना चाहता है, ऊर्जा दक्षता को 2 गुना और सबको स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध हो उस पे जोर ज्यादा देगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, भारत 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में कितनी कमी का लक्ष्य रखता है? तो उत्सर्जन तीव्रता में भारत है वो 45% की टारगेट रख के चल रहा है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 45%। भारत ने 2030 तक कितनी गैर जीवाश्म बिजली क्षमता को हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक भारत है गैर जीवाश्म बिजली क्षमता है वो 50% तक का टारगेट रख के चल रहा है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 50%। नेक्स्ट है, भारत का नेट जीरो लक्ष्य किस वर्ष तक है? तो नेट जीरो भारत का रखा गया है 2070 तक। तो ऑप्शन सी अपना राइट होगा, 2070 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 2030 से पहले कौन सी उपलब्धियां हासिल कर ली है? तो भारत ने 2030 तक 50% बिजली क्षमता गैर जीवाश्म स्रोतों से जो निकालना है वो भारत ने हासिल कर लिया है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 50% बिजली क्षमता गैर जीवाश्म स्रोतों से निकालना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीडीआर सिद्धांत का अर्थ क्या है? तो सीबीडीआर सिद्धांत है उसका अर्थ है कॉमन बट डिफरेंटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ऑप्शन ए इज राइट, कॉमन बट डिफरेंटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उत्सर्जन तीव्रता 2005 की तुलना में अब तक कितनी कम हो चुकी है? तो भारत ने 2005 को बेस मानते हुए जो 2030 तक भारत ने जो टारगेट रखा है उसका 33% तक भारत ने अचीव कर लिया है, उतनी कम हो चुकी है। तो ऑप्शन सी इज राइट, 33%। नेक्स्ट है, कोप 30 में भारत किस पर जोर देगा? तो कोप 30 पे भारत है क्लाइमेट फाइनेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जस्ट ट्रांजिट, इन सभी पर जोर देने वाला है। तो ऑप्शन डी इज राइट, उपरोक्त सभी। क्लाइमेट फाइनेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांजिट और जस्ट ट्रांजिट ये सभी पर भारत जोर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को नेट जीरो 2070 तक लक्ष्य पहुंचने के लिए कितनी राशि की आवश्यकता रहेगी? तो भारत को नेट जीरो 2070 तक अगर लक्ष्य को पूरा करना है तो उनको 10 ट्रिलियन डॉलर तक का आवश्यक राशि रहेगी। तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, 10 ट्रिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉस एंड डैमेज फंड का उद्देश्य क्या रहता है? तो लॉस एंड डैमेज है उसका फंड का उद्देश्य रहता है जलवायु आपदाओं से प्रभावित देशों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। धन्यवाद।